नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के द्वारा की गई रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे इस पर वीडियो नहीं बनाना था। ग्रुप 2 पर, ग्रुप 2 के सब ग्रुप 4 पर मुझे इसमें वीडियो नहीं बनाना था क्योंकि समय बहुत कम है। और फिर भी लेकिन इतने सारे मेल आए मेरे पास और इतने लोगों की रिक्वेस्ट आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर वीडियो बनाऊं। तो मैंने इस पर ये वीडियो तैयार किया है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आएंगे, और इसका अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में क्या ध्यान देना है, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 28/11 से है, यानी 2 दिन पहले ही फॉर्म भरे जा चुके हैं, भरने लगे हैं। और इसकी जो अंतिम तारीख है वो 12 दिसंबर है, यानी कुल आपको सिर्फ 14 दिन का समय मिला है। इसके बाद आप को संशोधित करने के लिए 4 दिन का और समय मिलेगा और इसके बाद आप इसका जो एग्ज़ाम है बहुत ही कम टाइम में, यानी 7 और 8 जनवरी 2017 को इसका पेपर है, यानी आपके पास 1 माह से भी कम समय है। तो इतने कम समय आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आप आता हूं कि इसकी जो पोस्ट है तो इसकी कुल मिला के 2213 पोस्टें हैं, यानी 2213 पोस्ट हैं इस पर कुल मिला करके। और इसमें कुछ सीधी हैं, कुछ बैकलॉग है, कुछ संविदा है, कुछ इसका है कुल टोटल 2213 है। और उसमें से पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति वो आप देख लेंगे। ओके, तो इसके बाद मैं आता हूँ। तो आइए अब बात करते हैं। आपने यदि फॉर्म भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि आपने फॉर्म नहीं भरा तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार इस वीडियो को देख लें और इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मित्रों, आपके पास योग्यता तो होती है, कई बार क्या होता है क्योंकि जो लोग इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, यानी जो इस चीज़ से निकल चुके हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि वो क्या गलती कर दें। यदि आपने एक टिक की गलती कर दी तो वो आपकी कितनी बड़ी मिस्टेक होगी। क्योंकि मित्रों होता क्या है, मान लीजिए आपके पास वीलेव है या लाइब्रेरी से आप स्नातक हैं और आप फॉर्म भरते समय आपने किसी से भी बोल दिया या एमपी ऑनलाइन गए बोल दिया मेरा फॉर्म भर दो, तो वो उसको जो मन में आया वो उस पर टिक कर देता है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप पहले उसको पढ़ें, उसके विज्ञापन को अच्छी तरह से आप पढ़ें और पढ़ने के बाद आप उसमें से डिसाइड करें कि सबसे मेरे अकॉर्डिंग आप यदि जिला को सिलेक्ट करना चाहते हैं, प्रायोरिटी यानी जिला को देना चाहते हैं कि मुझे सबसे पहले जबलपुर जिला चाहिए, उसमें भले सैलरी कितनी भी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग चुन लें। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ग्रेड पे में उच्च चाहिए, यानी मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मुझे फिल करना है, तो यदि आपके पास लाइब्रेरी साइंस स्नातक है तो सबसे पहले आप किस पर टिक करेंगे, सूबेदार ऑब्लिक ग्रंथपाल पर या ग्रंथपाल लाइब्रेरियन में, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज़्यादा अच्छी सैलरी है। और इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग फिर उप ग्रंथपाल, लाइब्रेरी असिस्टेंट, कैटलर, सहायक ग्रंथपाल और सहायक उप निरीक्षक, सहायक ग्रंथपाल, इनको सेलेक्ट करें। ओके, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि यदि आपको सैलरी के अकॉर्डिंग रखना है या जिले के अकॉर्डिंग, दो के अकॉर्डिंग आप भरना है, तो उस पे से आप पहले विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके बाद डिसाइड कर लें कि मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी, क्योंकि प्रायोरिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। और इसमें उन्होंने साफ कहा है कि यदि आपने प्रायोरिटी के तौर पर जिसको सिलेक्ट किया है और यदि आपकी उसकी योग्यता नहीं पाई जाती तो आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगले स्टेप पर रेफर नहीं किया जाएगा। यानी आपने सपोज दैट आपने वीलेव में टिक कर दिया और आपके पास वीलेव यानी सूबेदार पर टिक कर दिया, आपके पास सूबेदार की उपाधि है ही नहीं और दूसरे पर भले आपने ये श्रम निरीक्षक कर दिया है, तो अगर आपका सिलेक्शन इस पर हो गया और आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसमें आपके पास वीलेव नहीं पाई जाती है तो ये नहीं कहा जाएगा चलो तो आपको श्रम निरीक्षक बना देते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको सीधे वहाँ से हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा आपके पास इसकी योग्यता नहीं है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप इसका विशेष ध्यान दें, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप उसमें टिक कर दें और इसके बाद उस फॉर्म को भरें। ओके, तो सबसे पहले आप यदि आपके पास वीलेव है तो सूबेदार को करें, इसके बाद लाइब्रेरियन, उप ग्रंथपाल और इसके अकॉर्डिंग फिल करें। यहाँ पे इसमें 10 इसकी पोस्टें हैं और 3 इसकी हैं, 5 इसकी हैं, तो आप ये देख लेंगे
लेकिन मेरा जो बताने का उद्देश्य है वो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से यदि आप स्नातक की हैं तो आप इतने सारे जो फॉर्म भर सकते हैं, इतने सारे में अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसमें सबसे अच्छी जो पोस्ट मुझे लगी मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगी है श्रम निरीक्षक की। इसका ग्रेड पे 2800 है और इसमें 114 पोस्टें हैं। यदि आपकी केवल स्नातक है और कुछ नहीं, केवल स्नातक है, तो आप श्रम निरीक्षक का भर सकते हैं, सहायक प्रबंधक का भर सकते हैं, पर्यवेक्षक का भर सकते हैं, प्रचार सहायक ग्रेड 2 का भर सकते हैं और इसी प्रकार से कुछ संविदा है इनमें भी भर सकते हैं आप। संविदा में आप देखेंगे संभाग समन्वयक की 41,000 सैलरी है पर मंथ, तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है ना। और जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक इनका तो है ही है। तो आप इनमें से अगर परमानेंट वाली कुछ पोस्टें हैं यहाँ तक और ये संविदा है, इसमें सिर्फ स्नातक की उपाधि मांगी गई है। तो आपके पास यदि ग्रेजुएशन तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यदि स्नातक 50% से है तो आप इसको भी भर सकते हैं। तो इसके अलावा यदि आप स्नातक के साथ एक विषय आपका अंग्रेजी भी है तो आप ये भी भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के स्नातक की जो पोस्टें हैं वो इतनी है। मैंने उनको अलग कलर में फिल कर दिया है और इस पीडीएफ को आप देखना चाहते हैं, इस फाइल को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मैं लिंक कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास कंप्यूटर से हैं, यानी आप ग्रेजुएशन कंप्यूटर से हैं या कंप्यूटर फील्ड के बैकग्राउंड के, आपको कंप्यूटर में जाना बहुत पसंद है, तो आप किसी भी संकाय से प्रथम श्रेणी से स्नातक में कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो आप इन 2 पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप ग्रेजुएशन तो हों। एक्चुअली एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो ये पोस्टें हैं ये ग्रुप 2 की केवल स्नातक वालों को ही मिलती है। तो आपका स्नातक होना तो कंपलसरी है। ओके, तो किसी भी स्नातक श्रेणी से स्नातक हो आप और कंप्यूटर का 1 वर्षीय यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप 2 पोस्टों पर और अप्लाई करिए। नहीं, ये तो स्नातक है, यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा और है तो आप इन 2 को और भी इनमें ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यदि किसी संकाय में इस प्रथम श्रेणी से स्नातक है, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा है और यदि आपके पास CPCT भी है तो आप फिर इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं आप और ये 3 पोस्ट ऐड हो जाएंगी। इनका ग्रेड पे भी अकॉर्डिंग आप इसको फिल करें। यानी यदि ये 2400 ग्रेड पे है तो आप सहायक पर पहले टिक करें और इसके बाद कनिष्ठ सहायक से छोटा होता है तो इसका 1900 ग्रेड पे है। योग्यता दोनों की सेम ही है। ओके, तो सैलरी का भी डिफरेंस है और आपके पद का भी डिफरेंस, तो इस बात का पहले ध्यान रखें कि पहले आप सहायक पर टिक करें। ओके, इसके बाद है यदि आप 50 यानी 60 अंकों के परसेंट अंकों के साथ BCom है, VSC है, VBA है तो और 1 वर्षीय कंप्यूटर है तो आप कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर में भर सकते हैं फॉर्म। और उसी प्रकार से यदि आपके पास BCA है, कंप्यूटर साइंस से PGDCA है, स्नातक के साथ यदि PGDCA है 50% अंकों के साथ तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी भर सकते हैं और उसमें 2400 ग्रेड पे। यानी स्नातक हो और यदि आपके पास PGDCA हो तो आप ये भी भर सकते हैं। तो ये स्नातक के साथ ये भी, इस पर आप चेक बॉक्स कर सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग देख लें कि यदि आपके पास ये है तो फिर आप इसमें क्यों टिक करेंगे, आप पहले इस पर टिक कर दें। ओके, क्योंकि स्नातक के साथ आपके पास PGDCA है तो आप इन पर पहले टिक ना करें, आप पहले इस पर टिक करें, यानी इनको प्रायोरिटी पहले दें। ओके, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यदि आप BCA हैं, सहायक प्रोग्राम, सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही अच्छी जॉब है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में क्या है, BCA है या BE है कंप्यूटर साइंस से, तो आप सहायक प्रोग्रामर का फॉर्म भर सकते हैं और इसकी जो सैलरी है बहुत अच्छी सैलरी है और इसमें आपको 3600 ग्रेड पे, लेकिन पोस्टें सिर्फ 3 ही हैं, तो इसका ध्यान रखें। और यदि आपके पास मिनिमम 2 ईयर इसमें दिया है, आप पढ़ सकते हैं कि मिनिमम 2 ईयर ऑफ डाटा एंट्री प्रोग्रामिंग नॉलेज हो फॉक्स प्रो में और विजुअल बेसिक में, MS एक्सेस में और ECAL में, तो आप इसको भर सकते हैं स्नातक के साथ। ओके, और यदि आपके पास BU BTech है या कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA है या मास्टर डिग्री कोई है कंप्यूटर की, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको तो मैं भी भरने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास मास्टर डिग्री है, MCA, BCA और PGDCA, मेरे पास सभी कंप्यूटर की डिग्रियाँ हैं, तो मैं इस पर भी अप्लाई करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरी फीस से छोटी जॉब है तो इस पर मैं भी अप्लाई करूँगा, तो आप भर सकते हैं। ओके, स्नातक तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र तथा CPCT है यदि आपके पास,
तो आप ये 3 पोस्ट और भर सकते हैं। तो यदि आपके CPCT है तो आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सारी पोस्ट भर सकते हैं, इन पर टिक कर सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें कि पहले आपको क्या प्रेफरेंस देना है। यदि आपके पास BE और या BTech है या BCA है तो आप सबसे पहले इस पर टिक करें, क्योंकि इससे अच्छी सैलरी यहाँ तक किसी भी नहीं है। तो यदि आप BCA से ग्रेजुएट हैं या BE हैं कंप्यूटर साइंस से, तो सबसे पहले आप इस पर टिक करें। ओके, इसके बाद आते हैं नीचे। यदि आपके पास स्नातक कला विज्ञान या वाणिज्य में है तो आप ऑडिटर का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर समाजशास्त्र में स्नातक हैं तो आप इसका मेडिकल सोशल वर्क का फॉर्म भर सकते हैं, इसका सबसे अच्छा ग्रेड पे है। और कई में कम भी हैं, जैसे कि आप यदि कला विज्ञान या वाणिज्य यानी आर्ट और साइंस या कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं तो आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें। बहुत अच्छी पोस्ट है और सैलरी भी बहुत अच्छी है, भले ही एक पोस्ट है लेकिन आप सबसे पहले इस पर टिक करें। ओके, इसी प्रकार से आप यदि समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र में हैं तो इसके बाद दूसरे नंबर इसको दें। ये दोनों पोस्टें बहुत ही अच्छी हैं तो आप इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दें। तो याद रखें, यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो आप उसको एडिट कर लें 17 तारीख के पहले और इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर लेना। ओके, इसके बाद उसी क्रम में आप 2800 ग्रेड पे वाले ये वाला 3200 के बाद आप 2400 का दे दें, 2400 के बाद 2800 का दे दें, 2800 के बाद ये उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस दें। ये जरूर ध्यान रखना आप। इसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन गणित से हैं, समाजशास्त्र से हैं तो वही ये 2800 का ये है, तो पहले इन दो पर आप टिक कर दें। ओके, इनमें से देख लें आपके पास क्या है क्या नहीं, वो मैं नहीं जानता। और यदि आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास BSc MSc होम साइंस से, ये दो पोस्टें होम साइंस से रिलेटेड है और उसमें एक डायटेक्स का एक सब्जेक्ट हो तो आप ये डायटीशियन की पोस्टें हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी है इसमें और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस आपको सबसे पहले डायटीशियन का देना है। ओके, तो डायटीशियन का हो गया। और इसके अलावा यदि आप थोड़ा स्पेशल जो कुछ पोस्टें हैं, जैसे कि आपके पास BPO या VSC या क्या बोलते नगर नियोजन में उपाधि है या अग्निशामक में स्नातक हैं, तो ये अन्य पोस्टें हैं जो बहुत कम लोगों के पास इसकी डिग्री या डिप्लोमा रहते हैं, तो वो देख लेंगे इसमें। उनमें कहीं 1 है कहीं 2 हैं, यहाँ पे 52 हैं। इसमें से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नगर नियोजन में स्नातक उपाधि, नगर नियोजन में है तो उसमें से 52 पोस्टें हैं, बहुत अच्छी पोस्टें हैं इसमें। यदि किसी ने भी नगर नियोजन में उपाधि हासिल की है यानी स्नातक किया है तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है और वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद और भी बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए, जैसे कि फिजियोथेरेपी की डिग्री है तो वो इसमें भर सकता है। यदि उसके पास मान लीजिए LSTG में डिप्लोमा है तो ये भर सकता है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और मान्यता प्राप्त संस्थान से LSGD में यदि डिप्लोमा है तो वो राजस्व निरीक्षक का फॉर्म भर सकता है। उसी प्रकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय VFSC है तो वो ये भर सकता है। तो आप ये देख लेंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसका ज़रूर ध्यान रखें कि आपने जो प्रेफरेंस दी है वो एक बार चेक कर लें। यदि आपने फॉर्म भर दिया है, अगर नहीं भरा तो आप इसको एडवर्टाइज को निकाल लें और इसके अकॉर्डिंग जैसा मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रेफरेंस दें। इसके बाद मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं इसके सिलेबस पर। तो आइए मित्रों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इसका सिलेबस। इसका सिलेबस क्या हो मित्रों? इसका सिलेबस जो आपको सामने दिख रहा है कुल 200 अंकों का रहेगा और कुल जो प्रश्न होंगे उसमें वो 200 रहेंगे और कुल अंक 200 रहेंगे। और इसमें से मुझे ऐसा अनुमान है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, आपका सोचना अलग है, मेरा सोचना अलग है, जो मुझे लग रहा है तो उनने जो अपना पैटर्न बनाया है पूरा SSC बेस पर बनाया है, क्योंकि ये एग्जाम है स्नातक स्तर का। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो SSC CGL लेवल के आएंगे और उसका पैटर्न देखें, SSC CG लेवल का आप यदि पैटर्न देखें और यदि इसका पैटर्न देखें तो आप पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा समानता इनमें मिल रही है। जैसे कि इसमें जनरल साइंस आ रहा जो कि SSC CGL में आता था, इसमें जनरल हिंदी आ रही
और जनरल अंग्रेजी आ गई। तो जो नया पैटर्न आया है उसमें हिंदी अंग्रेजी को शामिल किया गया है, तो ये भी इसमें कंपलसरी हो गया है। तो मुझे लगता है जो ग्रेजुएशन लेवल का जो उनने एग्ज़ाम वो सेट करेंगे वो एसएससी सीजीएल से मिलता जुलता काफ़ी रहेगा। तो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो आप उसके प्रैक्टिस सेट लगा लें, आप उससे संबंधित जो बुक हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें, और जो मैथ आएगी वो एसएससी सीजीएल लेवल के अकॉर्डिंग ही आएगी, यानी जो एसएससी सीजीएल लेवल का पेपर है वही इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो आप तैयारी यदि करना चाहते हैं तो आप, अपने पास इतना समय तो नहीं है कि हम एक महीने में पूरा एसएससी सीजीएल का कवर कर सकें, लेकिन आप यहाँ एसएससी सीजीएल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या उसके मॉक टेस्ट लगा लें, उसके अनसॉल्व्ड पेपर लगा लें, तो इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। क्योंकि यहाँ हम ये सोच के बैठे हैं कि एमपी लेवल का आएगा और जनरली यही मैथ रीजनिंग छोटी छोटी सी पूछ लेगा, तो हम ये अनुमान लगाए नहीं। ये ग्रुप 2 है बॉस, ये ग्रुप 2 है बॉस। तो इसमें क्या है, तो ये ग्रुप 2 है, तो इसमें जो आएगा वो ग्रुप 2 यानी स्नातक लेवल का आएगा। यहाँ उसने स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे खंड आ में, इसमें 2 खंड बनाए गए हैं, खंड आ और खंड वा। तो खंड आ में जो आएगा वो स्नातक स्तर का आएगा, वो खंड बा में जो आएगा वो हायर सेकेंडरी लेवल का आएगा, 12th लेवल का आएगा। तो आपने जो 12th एसएससी दी होगी यदि, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें 4 पोर्शन रहते हैं, मैथ रीजनिंग, और तो ये हो गई मान लीजिए समान अभिरुचि, समान तार्किक, और इसके बाद समान प्रबंधन, एक ये नया टॉपिक है थोड़ा सा, इसमें मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और इसके बाद कंप्यूटर ज्ञान। तो ये कंप्यूटर ज्ञान जुड़ा है। तो ये जो एसएससी का जो नया सिलेबस में है उसमें कंप्यूटर को भी शामिल कर लिया गया है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो क्वेश्चन दे रहा है, उसने जो पैटर्न तैयार किया है वो बिल्कुल सेंट्रल लेवल का देख करके तैयार किया है। तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी सीजीएल और एसएससी 12 दोनों के अनसॉल्व्ड पेपर लगा लें, क्वेश्चन सेट लगा लें, और उसके जो यदि आपके पास पुराने पेपर रखे हैं तो वो सॉल्व कर लें। तो मित्रों, यदि आप कंप्यूटर ज्ञान की बात करें तो मैंने अपने जो मेरा चैनल है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, यदि नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे अपलोड कर दिए हैं। खास तौर पर मैंने अभी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो उससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और आज की जो व्यापम ने जो नया शेड्यूल दिया है, एसएससी ने जो नया शेड्यूल दिया है और रेलवे ने जो नया शेड्यूल दिया है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन तो कंपलसरी कर ही दिए हैं सभी में। इसीलिए मैं अपने जो चैनल में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूरे अपलोड कर दे रहा, और थोड़ा बहुत जो बचा है एक्सेल पावर पॉइंट का वो भी अभी 1-2 दिन में कवर कर दूंगा। इसके बाद मैं इसमें साइंस के भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा, और हिंदी की तो मैंने डाली ही है। हिंदी की यदि आप मेरे चैनल के संधि को देख लें तो मुझे नहीं लगता आपको संधि कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आप मेरी चैनल की वर्णमाला हिंदी की पढ़ लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और की वर्णमाला पढ़ने की ज़रूरत है। तो एक बार मेरे चैनल की वर्णमाला यानी समान हिंदी और समान कंप्यूटर ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे रिलेटेड। इसके बाद जो रीजनिंग का भी मैंने कुछ चैप्टर डाले हैं मैथ के, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इसमें छोटा सा वीडियो तैयार किया है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।